हेलो एवरीवन, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम 1 क्लास 1 टॉपिक के तहत करेंगे कुछ प्रमुख अम्ल। ये वैसा टॉपिक है साइंस का जिससे हमेशा एक ना एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे आसपास छिपे अम्ल। हम अम्ल अपने दैनिक जीवन में कई तरीकों से देखते हैं, तो हम उनके स्रोतों का पता लगाएंगे। ठीक है, देखिए अम्ल का जो यूज होता है वो सिर्फ प्रयोगशाला में नहीं होता है, हम अपने दैनिक जीवन में भी इनका प्रयोग करते हैं। तो अगर हम स्वाद के संदर्भ में देखें तो अम्ल हमारे भोजन को खट्टा और स्वादिष्ट बनाते हैं। अगर हम गंध के संदर्भ में देखें तो ये रासायनिक बदलाव करते हैं और बासीपन का संकेत देते हैं। ठीक है, और अगर स्पर्श के संदर्भ में हम देखें, कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति अपनी आत्मरक्षा के रूप में अम्ल का प्रयोग एक हथियार के रूप में करती है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये किन किन पदार्थों में पाया जाता है। तो अगर हम देखें तो ये संतरा और नींबू में मिलता है कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल। और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि संतरे में कौन सा अम्ल मिलता है। ये मैच द फॉलोइंग में आता है कि आप कॉलम ए और कॉलम बी दे देगा, एक तरफ पदार्थ लिखे रहेंगे और दूसरी तरफ अम्ल लिखा रहेगा। आपको मैच करना रहता है कि किसमें कौन सा अम्ल मिलता है। तो संतरे में मिलता है सिट्रिक अम्ल। ठीक, खट्टे फलों में पाया जाने वाला यह अम्ल ताजगी और स्वाद का प्रमुख कारण है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, जितने भी खट्टे फल होते हैं, चाहे वो संतरा हो, नींबू हो, सब में कौन सा अम्ल मिलता है? सिट्रिक अम्ल मिलता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल मिलता है? तो ये मिलता है टार्टरिक अम्ल। ठीक है, यह अम्ल भोजन को एक विशिष्ट तीखापन देता है, आप ये ध्यान रखेंगे। इमली और अंगूर में टार्टरिक अम्ल मिलता है और संतरे और नींबू में सिट्रिक अम्ल मिलता है। फिर इसके बाद देखिए टमाटर में कौन सा अम्ल मिलता है? टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल मिलता है। टमाटर का हल्का खट्टापन इसी अम्ल के कारण होता है। फिर सिरके में कौन सा अम्ल मिलता है? सिरके में एसिटिक अम्ल मिलता है। इसका उपयोग भोजन को संरक्षित करने और उसके स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। फिर दही में या खट्टे दूध में कौन सा अम्ल मिलता है? ये लैक्टिक अम्ल मिलता है। ठीक है, और जब भोजन खराब हो जाता है, जैसे कि मक्खन, जब वो खराब होने लगता है तो उसमें से जो दुर्गंध आती है वो किस अम्ल के कारण होती है? वो होती है ब्यूटायरिक अम्ल के कारण। ठीक, और मक्खन की दुर्गंध का कारण उसमें मौजूद ब्यूटायरिक अम्ल है, आप ये याद रखेंगे। फिर देखिए कीटों के डंक में, जैसे कि चींटी के डंक में और बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल होता है? मेथनोइक अम्ल होता है। ठीक, और इससे क्या होता है? इससे जलन पैदा होती है। चींटी और बिच्छू दोनों जलन पैदा करने के लिए एक ही रसायन का प्रयोग करते हैं, वो क्या है? मेथनोइक अम्ल। इसके बाद बिच्छू बूटी यानी कि निटॉल, इसमें कौन सा अम्ल मिलता है? इसमें मेथनोइक अम्ल मिलता है। ये क्या है? ये एक प्रकार का पौधा है, आप ये देख सकते हैं। ठीक, इसमें देखिए ये जो रोए हैं, इसको जब आप स्पर्श करेंगे तो इससे मेथनोइक अम्ल निकलता है। ठीक, ये देखिए इस पौधे के पत्तों के डंक मारने वाले बाल मेथनोइक अम्ल छोड़ते हैं, जिससे आपको जलन होने लगती है। आपको कुछ पत्ते ऐसे मिलेंगे जिसपे ऐसे रोए रहते हैं और अगर आप उनको स्पर्श करते हैं तो आपके हाथों में जलन होने लगती है। वो किसके कारण होता है? वो मेथनोइक अम्ल के कारण होता है। ठीक, अब चलिए जो हमने पढ़ा है उसको जल्दी से समराइज कर लेते हैं। यहीं से आपके क्वेश्चन आते हैं, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको कई बार रिवाइज कर सकते हैं। जैसे कि सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, संतरे और नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, इमली और नींबू में टार्टरिक अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, दही में लैक्टिक अम्ल होता है, चींटी और बिच्छू के डंक में मेथनोइक अम्ल होता है, बिच्छू बूटी इसमें भी मेथनोइक अम्ल होता है और दुर्गंध युक्त मक्खन में ब्यूटायरिक अम्ल होता है। ठीक है, तो इसको आप कई बार सुने जिससे आपको ये सारे लर्न हो जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।